सर मैं ये जानना चाहती हूँ, मैंने लिखा हुआ है, मैं भूल जाती हूँ एक्चुअली, हाँ जी, कोई कि नहीं। जो जुपिटर हैं, गुरु हैं, वो हम्म, एफ्लिक्टेड क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो तो गुरु हैं, उनके हम्म, हाथ में सोने का डंडा है। वो हम्म। सामने वाले को जब मारेंगे तो वो उसमें भी उनकी भलाई है। तो वो हाँ, एफ्लिक्शन से अपने आप को बचा क्यों नहीं पाते हैं? ठीक है। तो कोई भी ग्रह हमारे अंदर, जो 9 के 9 ग्रह है ना, वो आकाश में नहीं है, ध्यान रखिएगा, वो हमारे ही अंदर रहते हैं कहीं ना कहीं। जुपिटर जो है फैक्ट में रहते हैं, है ना, लीवर के अंदर बसते हैं। और वो हमारे अंदर स्टेट ऑफ ब्लिस पैदा करते हैं। लाइक अगर आपको स्ट्रेस हो, तो सबसे पहला जो प्रतिक्रिया देगा ना, वो लीवर देगा। लीवर आपके लिए हार्मोन्स रिलीज करना स्टार्ट कर देगा। इसलिए लोग ना क्या करते हैं, खाते हैं जब वो स्ट्रेस में होते हैं। इसको स्ट्रेसफुल ईटिंग बोलते हैं। लीवर का काम है आपको अच्छी चीजें देना। अब वो तो है आपके अंदर है, पर आपके अंदर अगर कोई ग्रह का तत्व है तो उसको ठीक करना किसका काम है? आपका काम है ना, आपकी जिम्मेदारी है। तो आपको सिखाया गया होगा, मोरालिटी सिखाई गई होगी कि देखो ये मॉरल तरीके हैं, ये करना है, डेली सुबह उठना है, नहाना है, ये वाली जाप करने हैं, ये वाली साधनाएं करनी है, और फिर ये इस तरीके से पूरी जिंदगी जीनी है। मॉरल वो बेसिकली, उसमें राइट और रॉन्ग नहीं है, वो बेसिकली गाइडलाइंस हैं कि जिंदगी इस तरीके से जी जाती है। अगर आप फॉलो करोगे तो आपकी जिंदगी अच्छी जाएगी। जो लोग फॉलो नहीं करते उनकी जिंदगी खराब जाती है। बहुत सिंपल सा है। परेशानी क्या है कि इंसान ना वो फॉलो नहीं कर पाता। जैसे कि आपको पता है ना, समोसे खाने खराब है, फिर भी समोसों की दुकान में भीड़ होती है ना, सब, हर दिन होती है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता कि दिन भीड़ नहीं हो। सबको पता है शराब खराब है ना, बुरी बात है ना। जो उस बंदे को भी तो जुपिटर एग्जॉल्टेड मिलेगा ना, कि जिसका शराब वो जो बंदा पी रहा होगा। लेकिन जब वो शराब पीना चालू करेगा तो क्या करेगा, शराब के साथ 10 बुरी और आदतें आएंगी, संगति खराब होगी। गुरु जिंदगी में होने का पहला लक्षण ये है कि आपके विचार अच्छे होने लगते हैं, आपके आसपास अच्छे लोग आने लग जाते हैं। वो आपको प्रेरणा देते हैं अच्छे कर्म करने के लिए। अब क्या है ना कि इसी को बोलते हैं गुरु एफ्लिक्शन में है। अब वो गुरु एफ्लिक्शन चार्ट में कैसे दिखाई देता है कि जुपिटर थर्ड हाउस में, जुपिटर डेबिलेटेड हो जाए, चैलेंजेस हैं। तो जुपिटर का डेबिलेटेड होना कहाँ पर ट्रबल देता है, कि वो आपको अपने, मतलब जो एक श्लोक है, वो ये बोलता है कि अगर बृहस्पति 5 डिग्री से ऊपर हो कैप्रिकॉन के अंदर, व्यक्ति अपना समाज छोड़ देगा। मतलब अपने कुल गोत्र की जो मर्यादा है वो फॉलो नहीं करेगा, और इसकी वजह से उसके रिश्तेदार उससे दुखी रहेंगे। तो रिश्तेदारों से नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? क्योंकि जुपिटर कैप्रिकॉन के अंदर कड़वी बात करता है। बृहस्पति को, गाइडलाइंस के कारक को रूल का कारक बना दिया, दंड का कारक बना दिया, अथॉरिटी का कारक बना दिया। यही बृहस्पति का फ्लिक्शन है, कि जो एनर्जी बृहस्पति नहीं झेल सकते उसको आप वो एनर्जी दे रहे हैं। यही इस वजह से बृहस्पति अफ्लिक्शन में जाता है। ओके सर, थैंक यू। एक चीज और जानना चाहती हूँ, जैसे गुरु जो जुपिटर हैं, लगन में देखा जाए तो वो अच्छे होते हैं, लेकिन राशि वाइज अगर अलग अलग राशि में उनका अलग अलग एट्रीब्यूट हो जाएगा, हाँ जी। तो हाँ, तो लगन का जुपिटर ज्यादा पावरफुल माना जाएगा, या राशि वाइज देखा जाए तो वो ज्यादा उस पे हावी रहेगा? अच्छा, आपने गोल्डन रूल्स वाला कोर्स पढ़ा है? नो सर। अच्छा, आपने नहीं पढ़ा, ठीक है। उसके अंदर ना 6 प्रकार के बल हैं किसी भी ग्रह के, और हर बल का एक प्रकार का काम। लाइक जुपिटर लगन में दिग्बली है, कि व्यक्ति बोलता है कि मेरे को पता है क्या करना है, मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, अच्छे लोगों की संगत करनी, ये जुपिटर का दिग्बल का। उसको ना, दिग्बल मतलब उसको पता है कि मेरे को करना क्या है। और मान लीजिए स्थान बल नहीं है, तो स्थान बल में गुरु बोलेगा कि मेरे पास अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है, मैं गलत जगह पे हूँ। तो मेरे को ये भी पता है कि क्या ठीक है क्या करना है, लेकिन मेरे पास जब अपॉर्चुनिटी नहीं है, और स्थान बल बहुत ज्यादा वेटेज रखता है दिग्बल से ज्यादा, तो चलेगी तो स्थान बल की। ठीक है। तो एक बार ना उन चैप्टर्स को पढ़ लीजिए, वो 6 प्रकार के बल हैं। उससे क्लैरिटी आ जाएगी कि अलग अलग राशिज में या अलग अलग साइंस में कौन सा बल बढ़ता है या घटता है। ठीक है थैंक ना? यू सर। एक लास्ट क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चन जी। नहीं है, सिर्फ मैं ये अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताऊंगी। सर मैंने नोट्स बनाने के लिए कितने भी रजिस्टर्स, जितना भी आप मतलब लिख सकते हैं उसको, लेकिन जो उनको याद करने की क्षमता तो सिर्फ सर तभी आती है जब आप उस यूनिवर्स एनर्जी से कनेक्ट करेंगे ना।
वो उससे कनेक्ट नहीं करेंगे सर, आप कितना भी लिख लीजिए, कितना भी भर लीजिए रजिस्टर्स को, आप नहीं उसको याद रख सकते हैं। हाँ इतना जी। तो मुझे समझ में आया है सर आपसे कोर्स हाँ, लेने के बाद में। बिल्कुल नहीं आता, वो आपको समझना पड़ेगा, याद नहीं, याद कुछ भी नहीं हो हाँ, सकता। याद नहीं होता है सर, राइट। थैंक ठीक यू है। सर, थैंक यू वेरी मच।